नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन में फाइनल एक्सरसाइज का सेक्शन डी, सेक्शन सी तक के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस सेशन में देख लिए। सेक्शन डी के क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी में से, फॉर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नाउ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5। नाउ वी आर आस्क्ड टू कंप्यूट अबाउट परम्यूटेशंस। तो फर्स्ट थिंग इज, इफ टोटल 5 digits 1 2 3 4 5 यानी first 5 numbers natural numbers are to be arranged for formation of 5 digit number, total numbers can be formed are 5p5 means 5 factorial. 5 factorial is multiplication up to 1, so 5 into 4 into 3 into 2 into 1, total 120 numbers बन सकते हैं 5 digit को यूज करके, means all using all 5 digits, 5 digit numbers 120 numbers can be formed. This is general, means all possible outcomes. Now क्वेश्चन में हमें जो रिस्ट्रिक्शंस दिए उसके बेस पे काम करते हैं। तो नंबर्स ग्रेटर देन 30,000 हमें पहला पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टोटल नंबर्स कैन बी फॉर्म। सो टोटल 120 नंबर्स कैन बी फॉर्म। नेक्स्ट इज अ रिस्ट्रिक्शन नंबर्स ग्रेटर देन 30,000. नाउ वी हैव 3 digits 3 4 and 5 can be used for construction of number greater than 30,000. यानी जो नंबर कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहला डिजिट 3 और ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ये 3 और ग्रेटर देन 3 यानी 3 या उससे बड़ा, तो उससे बड़े 2 ही डिजिट है 4 and 5। यानी आउट ऑफ 3 4 and 5 दिस 3 डिजिट्स एनी वन डिजिट शुड ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन। ये 3 डिजिट में से किसी एक डिजिट को फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है। आफ्टर दैट 4 digits remains and 4 positions, so 4 digits can be arranged to 4 positions, and for that formation will be 3p1 into 4p4. 3p1 is 3 and 4p4 is 4 into 3 into 2, so total 72 numbers can be formed having value more than 30,000 with the use of these 5 digits. तो 5 डिजिट को यूज करके टोटल नंबर्स बनेंगे 120 और नंबर्स जिसकी वैल्यू 30,000 से ज्यादा होगी वो नंबर्स होंगे 72. थर्ड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इज नंबर्स डिविजिबल बाय 5. नंबर्स डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, तो ही वो 5 से डिवाइड होगा। अब हमारे पास जो डिजिट्स है उसमें 0 नहीं है, सिर्फ 5 है। यानी 5 जो डिजिट 5 है उसके लिए पोजीशन फिक्स हो गई है कि उसको लास्ट पोजीशन पे ही आना है। सो रिमेनिंग 4 डिजिट्स कैन इंटरचेंज टू दिस 4 पोजीशन, इनिशियल 4 पोजीशन। स्टार्टिंग की 4 पोजीशन में 4 डिजिट्स अरेंज हो सकते हैं यहाँ पे, और वो डिजिट्स है 1 2 3 4। पर लास्ट पोजीशन शुड बी ऑक्यूपाइड बाय डिजिट 5 ओनली, बिकॉज हमें पूछा गया कि नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो एक डिजिट यहाँ पे आएगा, 4 डिजिट्स 4 पोजीशन, 4p4 इंटू 1p1 और नंबर्स आएंगे 24। क्वेश्चन में कोई ऑल्टरेशन करके ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो जो इवन डिजिट्स है हमारे पास 4 और 2, वो दो में से कोई एक लास्ट पोजीशन पे आएगा, यानी 2p1 एंड इंटू 4p4। 2p1 इंटू 4p4 यानी 4 डिजिट 4 पोजीशन आगे की सेट होगी और दो में से कोई एक डिजिट आएगा लास्ट पोजीशन पे आउट ऑफ 2 and 4, तब जाके वो इवन नंबर बनेगा। और अगर ऑड नंबर के लिए पूछ सकते हैं कि भाई हाउ मेनी ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म, तो टोटल जो हमारे पास 5 डिजिट है उसमें 3 ऑड डिजिट है 1 3 and 5। तो आउट ऑफ 1 3 and 5 एनी one digit should occupy the last position and rest 4 digits can be arranged to 4 positions, तब होगा 4p4 into 3p1। तो इस तरह से अगर ये लिस्ट के अलावा कोई क्वेश्चंस पूछे जाए तो इस तरह से रैशनली माइंड अप्लाई करके हमें आंसर ढूंढने, उसकी ऑब्जेक्ट और पोजीशन की एक डिजाइन तैयार करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, टोटल 8 इंडिविजुअल्स, total arrangement. Now arrangement of 8 individuals at 8 position, 8 persons to be arranged at 8 position. Answer is 8p8, 8 factorial, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2. So total 40320. 40320 total arrangements is possible for this 8 individual. अब यहाँ पे हमें पूछा गया है, रिस्ट्रिक्शन आ रहा है कि if 2 boys and 2 girls are not seated together, do not appear together, वो साथ में नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पे जब भी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो, डू नॉट अपीयर टुगेदर यानी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, तो पहला ध्यान होना चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है दोनों वेराइटी में, यानी बॉयज भी 4 है गर्ल्स भी 4 है, यानी दोनों सेम नंबर में है,
तो ऑप्शन इस तरह से आएगा बीजी 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 बीजी, यानी बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। इस तरह से अगर हम अरेंजमेंट करें तो भी 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर नॉट सीटेड टुगेदर। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ बॉय हम गर्ल से शुरुआत करें कि गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, इस तरह से 4 ऑब्जेक्ट 4 पोजीशन। तो यहाँ पे 4 बॉयज की 4 पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, सेम गर्ल्स में भी। तो 4p4 इंटू 4p4 और है, इसलिए एडिशन की साइन अगेन 4p4 इंटू 4p4, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। टोटल मल्टीप्लीकेशन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज 576 प्लस 576, टोटल 1152। टोटल 1152 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। लेकिन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के लिए मेन पॉइंट है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास दोनों में से एक का नंबर कम होता, अगर 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का केस होता, तो सिर्फ बॉयज से ही शुरुआत हो सकती थी, बॉयज गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल और लास्ट में बॉय आता, क्योंकि 3 गर्ल्स है इसलिए गर्ल से स्टार्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर गर्ल से स्टार्ट करते तो गर्ल बॉय गर्ल के बाद 2 बॉय साथ में आ जाते। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। इसलिए अगर सेम है तो दोनों ऑप्शन खुलेंगे, बीजी 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 के बाद और जीबी 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 जीबी, इस तरह से 4p4 इंटू 4p4 प्लस 4p4 इंटू 4p4। लेकिन अगर सेम नहीं है तो जिसका नंबर ज्यादा है उसी से ही शुरुआत हो सकती है इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, टोटल 5। So total arrangement of 5 individuals at 5 position is 5p5 120। अब यहां पे पूछा गया कि if both girls remains together, दोनों लड़कियां साथ में होनी चाहिए। तो girls remains together यानी 2 girls are treated as a single composite unit। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजिशनिंग के लिए गर्ल्स को एक साथ रख देते हैं और बॉयज इंडिपेंडेंटली। तो 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स एंड 4 पोजिशन, और एंड दिस ऑब्जेक्ट गर्ल्स का जो ऑब्जेक्ट है, जो कंपोजिट यूनिट है, उसमें 2 गर्ल्स का भी इंटरनली अरेंजमेंट रोटेशन पॉसिबल है। इसलिए 4p4 इंटू 2p2 यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 48 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल व्हेन 2 गर्ल्स शुड अपीयर टुगेदर रिमेन्स टुगेदर। अगर ऐसा बोला हो कि इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेटिवली अरेंज, ये शब्दों को समझना है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेटिवली अरेंज मींस 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स डू नॉट अपीयर टुगेदर। ये वही क्वेश्चन है कि नो 2 बॉयज एंड नो 2 गर्ल्स अपीयर्स टुगेदर। सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, कंटेंट इज सेम। दैट इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेटिवली अरेंज मींस 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स डू नॉट अपीयर टुगेदर। तो यहां पे अब नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब अरेंजमेंट हमें बॉयज से ही शुरू करना पड़ेगा, यानी बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। अगर गर्ल से स्टार्ट करते तो 2 बॉय एक साथ हो जाते, इसलिए बॉय से स्टार्ट करेंगे। तो बॉयज की 3 ऑब्जेक्ट और 3 पोजीशन यानी 3p3, गर्ल्स के लिए भी 2 पोजीशन है इसलिए 2p2 यानी 3p3 इंटू 2p2। सो 3p3 is 3 into 2, 2p2 is 2, so total 12 arrangements are possible। नेक्स्ट में ऐसा पूछा गया कि इफ ऑल बॉयज रिमेन्स टुगेदर, जैसे यहाँ पे गर्ल्स के लिए बोला गया है कि इफ ऑल द बॉयज ऑल द गर्ल्स रिमेन्स टुगेदर, तो यहाँ पे ऑल बॉयज रिमेन्स टुगेदर, तो बॉयज आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। नाउ 2 girls can independently occupy their position, so 3 objects and 3 position 1 2 3, and these boys can internally also exchange their seats, means change their position. So 1 2 3 3 object and 3 positions, so 3p3 into 3p3, 3 into 2 and into 3 into 2, total 36 arrangements are possible when boys are seated together. When girls are seated together, total 48 arrangements, no restriction 120 arrangements, and alternative arrangement के लिए total 12 outcomes। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शनरी ऑर्डर के लिए। डिक्शनरी ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए जरा इसकी जो वर्किंग नोट है उसको समझते हैं। डिक्शनरी ऑर्डर हमें पूछा गया है, वर्ड है वेकफुल। तो वेकफुल वर्ड में टोटल 7 लेटर्स आर देयर, जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। तो हमें पूछा गया है कि वेकफुल वर्ड की अगर हम एक डिक्शनरी बनाए तो उसमें कितने वर्ड्स होंगे। तो टोटल परम्यूटेशन 7 लेटर्स एंड 7 पोजीशंस, यानी 7p7 is 7 factorial, means 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2. So total 5040 arrangements are possible. Total 5040 words can be formed by using all the letters of the word wakeful.
वेकफुल वर्ड के सारे लेटर्स को यूज करके 5040 शब्द बनाए जा सकते हैं। और हमें पूछा गया है कि वेकफुल का रैंक कौन सा होगा। अगर उसकी हम एक डिक्शनरी तैयार करें तो वेकफुल वर्ड कौन से नंबर पे आएगा, जिसके लिए हमें याद रखना है इस तरह से वर्किंग नोट बनेगी, जिसमें पहले यहां पे जो वर्ड है वो लिखना है वेकफुल, और डिक्शनरी ऑर्डर हॉरिजॉन्टली यहां पे डिक्शनरी ऑर्डर को मेंशन करना है। डिक्शनरी ऑर्डर है वेकफुल के लिए AEFKLUW। अगर इसको ये सारे लेटर्स को डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करें तो पहले आएगा A, देन E, देन F, देन K, देन L, देन U एंड देन W। अब यहां पे हमने जो वेकफुल लिखा है वहां लोअर पोजीशन से 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, ये ऑर्डर में लिख देना है। पहले जो भी शब्द है उसमें लास्ट लेटर से रखने हैं, 0 फैक्टोरियल से लेके जितना भी है, जितना बड़ा वर्ड है उतना हायर डिनोमिनेशन तक जाएगा वो। यहाँ पे 7 लेटर्स है इसलिए 6 फैक्टोरियल तक। देन कैंसलेशन प्रोसीजर। कैंसलेशन प्रोसीजर के लिए अब पहला वर्ड है यहाँ पे W, तो यहाँ पे हम W को कैंसिल करेंगे। तो 6 W को कट करा तो आगे कितने लेटर्स बचते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल। ये तो हम रख चुके हैं ऑलरेडी, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। अब ये कट करने के बाद W के आगे 6 लेटर्स है इसलिए इंटू आएगा 6। फिर दूसरा लेटर है A, तो A को अगर कट करें तो उसके आगे एक भी वर्ड नहीं है तो आएगा 0। फिर आएगा K, तो K को कट करें तो आगे 2 लेटर बचे E एंड F, तो इसके लिए यहां पे आएगा इंटू 2। फिर कट होगा E, तो E के आगे एक भी लेटर नहीं बचा है इसलिए वो होगा 0। E के आगे लेटर A है पर वो ऑलरेडी कट हो चुका है इसलिए अब कितने लेटर्स बचेंगे, 0। उसके बाद है F, तो F को कट करें, आगे वैसे 2 लेटर थे लेकिन ऑलरेडी कट हो चुके इसलिए उसके आगे भी 0। U को कट करने पे आगे एक लेटर बचता है L, इसलिए आएगा इंटू 1, और L को लास्ट जो डिजिट लेटर है उसको कट करने पे वहां पे आएगा 0। अब जहां पे मल्टीप्लीकेशन में 0 है उसका तो फाइनल आउटकम 0 ही आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 2 3 और 4 पोजीशन पे तो 0 रखेंगे। अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इंटू 6 है तो 6 फैक्टोरियल होगा 6 5 4 3 2, इंटू 6 है इसलिए उसके लिए यहाँ पे इंटू 6, तो यहाँ पे टोटल 4 3 2 0, आउटकम आएगा 4 3 2 0। फिर A में 0 है, K में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 है तो 4 फैक्टोरियल के लिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 48। फिर यहाँ 0 है 2 जगह पे, यहाँ 1 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 1 इज 1, लास्ट में यहाँ पे 0 है। खास याद करके +1 करना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये अरेंजमेंट के लिए कि नंबर कौन सी पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स है यहाँ तक का कैलकुलेशन है वो वेकफुल के आगे के वर्ड बता रहे कि वेकफुल वर्ड के आगे कितने वर्ड्स होंगे, तो उसका जवाब है 4369। 4369 वर्ड वेकफुल से आगे है। +1 करने पे ये खास ध्यान रखना है, ये +1 करके जो नंबर आएगा वो रैंक है डिक्शनरी ऑर्डर में वो पर्टिकुलर वर्ड का, तो ये +1 करना खास भूलना नहीं है। फिर से एक बार याद कर लेते हैं, वर्ड लिखना है, उसके साथ डिक्शनरी ऑर्डर मेंशन करना है, नीचे से लोअर पोजीशन से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। उसके बाद यहां पे लेटर्स के अरेंजमेंट में जो भी लेटर्स फर्स्ट आ रहा है वहां से कट करने हैं लेटर्स। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे A डिक्शनरी ऑर्डर में, यहाँ पे W, तो W से शुरुआत करनी है तो W यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर में लास्ट में, तो कट करने के बाद बचेंगे 6 तो इंटू 6। फिर आ रहा है A, तो A को कट करने के आगे कुछ नहीं है तो 0। उसके बाद है K, तो K कट करने के बाद आगे बचेंगे 2 इसलिए इंटू 2। उसके बाद आ रहा है E, तो E कट करने पे आगे कुछ नहीं है इसलिए 0। उसके बाद F, तो भी कुछ नहीं है तो 0। उसके बाद U, तो बचेगा एक लेटर L, तो उसके लिए 1 और लास्ट में 0 L को कट करने पे। ये खास ध्यान रखना है, 0 के सामने सारे में वैल्यू 0 आएगी और इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करके लास्ट में +1 करेंगे तब जाके हमें उसके डिक्शनरी का ऑर्डर मिलेगा। तो 4369 वर्ड्स है वेकफुल से आगे और 4370th प्लेस है, वो नंबर है, वो रैंक है वेकफुल वर्ड का इन दिस ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 हस्बैंड एंड 4 वाइफ का। अब यहां पे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, 2 persons आर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 8 इंडिविजुअल्स।
So 2 persons, if 2 persons are selected out of 8 individuals, number of combinations means mode of selections are 8C2. यानी 8C2 is 8 into 7 by 2, यानी 2 4 जा 8, तो 4 into 7 टोटल 28 कॉम्बिनेशन हमें मिल सकते हैं. अब ये 28 कॉम्बिनेशन में हमें पहले पूछा गया है कि इफ सिलेक्टेड पर्सन्स आर रियल हस्बैंड एंड वाइफ, यानी हमारे पास जो 28 आउटकम है, 8 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के, उसमें से हमें पूछा जा रहा है कि कितने नंबर्स होंगे, कितने सिलेक्शन होंगे जिसमें हस्बैंड वाइफ, रियल हस्बैंड वाइफ साथ में आएंगे. तो रियल कपल 4 है, तो 4 में से कोई भी एक कपल सिलेक्ट होगा, तो 4C1 टोटल 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है रियल हस्बैंड वाइफ के. आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल, एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए. इसका मतलब 4 हस्बैंड है, 4 में से एक सिलेक्ट होना चाहिए कंपलसरी, और 4 वाइफ में से एक वाइफ सिलेक्ट होनी चाहिए, यानी 1 हस्बैंड एंड 1 वाइफ. तो 4C1 इंटू 4C1, यानी 4 into 4 16 कॉम्बिनेशन इज फॉर 1 मेल एंड 1 फीमेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 मेल एंड 1 अदर फीमेल बट नॉट रियल हस्बैंड वाइफ, बट दे आर नॉट रियल हस्बैंड वाइफ, ऐसा पूछा गया है. तो 1 मेल 1 फीमेल के हमारे पास टोटल 16 कॉम्बिनेशन है, उसमें से रियल हस्बैंड वाइफ के 4 है, क्योंकि 1 मेल 1 फीमेल is a wide term, wide event compared to this real husband wife. Real husband wife is a subset of this particular event, क्योंकि 1 मेल 1 फीमेल के सारे कॉम्बिनेशंस के अंदर रियल हस्बैंड वाइफ के कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, क्योंकि रियल हस्बैंड वाइफ में रियल कपल में भी एक मेल एक फीमेल की पोजीशन है. तो टोटल जो कॉम्बिनेशन है 1 मेल 1 फीमेल के हमारे पास 16, उसमें से रियल हस्बैंड वाइफ के 4 कॉम्बिनेशन को अगर हम हटा दे तो 12 आउटकम्स आर देयर, 12 कॉम्बिनेशंस आर देयर, that 1 male and 1 female, but they are not real husband and wife. They are not real husband and wife. So ऐसे 12 आउटकम से 12 कॉम्बिनेशन है. एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया है हमने कि यहाँ पे if 2 person are of same gender, ऐसा पूछा जाए कि 2 persons are of same gender, यानी 2 हस्बैंड हो सकते हैं, 2 वाइफ भी हो सकती. तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास है 28. टोटल कॉम्बिनेशन है 28, जिसमें से 1 मेल एंड 1 फीमेल के 16 कॉम्बिनेशन है, यानी टोटल 28 में से 16 आउटकम ऐसे जिसमें कंपलसरी एक मेल एक फीमेल है, यानी वहां पे 2 सेम जेंडर के पर्सन्स नहीं है. तो 16 आउटकम माइनस करने पे जो 12 आउटकम्स बचेंगे वो होंगे सेम जेंडर के. इस तरह से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इसमें. इसके बाद क्वेश्चन 6 में स्टैटिस्टिक्स की 4 बुक्स और इकोनॉमिक्स की 3 बुक्स है, टोटल 7 बुक्स. So यहाँ पे 2 books are to be selected. So first thing is all possible outcome of this experiment of selecting 2 out of 7 books. तो 2 सिलेक्ट करनी है, साथ में से 7C2, 7 into 6 by 2, टोटल 21 मोड ऑफ कॉम्बिनेशन है, 21 कॉम्बिनेशन है टोटल. अब हमें रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया यहाँ पे कि बोथ बुक्स आर ऑफ सेम सब्जेक्ट, यानी दोनों बुक सेम सब्जेक्ट की ही होनी चाहिए, यानी आइदर टू स्टैटिस्टिक्स और टू इकोनॉमिक्स. तो वर्ड्स में लिखेंगे हम यहाँ पे 2 स्टेट्स और 2 इकोनॉमिक्स. अब स्टेट्स की हमारे पास 4 बुक है, 4 में से 2 सिलेक्ट होनी यानी 4C2. इकोनॉमिक्स की हमारे पास 3 बुक है, 3 में से 2 सिलेक्ट होनी यानी 3C2. 4C2 इज 4 into 3 by 2 एंड 3C2 इज 3 into 2 by 2. तो यहाँ पे 2 2 4 और ये 2 2 कट होगा, तो 3 into 2 6 एंड 3 6 plus 3 टोटल 9 कॉम्बिनेशंस. Total 9 combinations that both the books selected are of same subject. 2 books selection, total combination is 21. If restriction is been imposed that both the books are of same subject is 9 combinations. अगर ऐसा पूछा हो कि both the books are of different subject, यहाँ पे आगे क्वेश्चन है if both the books are of different subject, then out of total combination 21, if combinations for same subjects अगर हम एलिमिनेट कर दे, टोटल कॉम्बिनेशन है 21, इसमें से 9 कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 बुक्स आर ऑफ सेम सब्जेक्ट, तो वो हटा दे तो रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस आर फॉर बुक्स आर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. तो टोटल 21 में से 9 आउटकम्स इज ऑफ 2 बुक्स आर ऑफ सेम सब्जेक्ट. तो व्हाट रिमेन्स, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इज 12 आउटकम्स, 12 कॉम्बिनेशंस. अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ना हमें टोटल आउटकम्स पूछे हैं, ना हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस निकाले हैं सेम सब्जेक्ट के, तो हमें डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है कि 2 बुक्स आर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. तो हम सोच सकते हैं कि 1 स्टेट्स एंड 1 इकोनॉमिक्स, 1 स्टेट्स एंड 1 इकोनॉमिक्स.
तो यहाँ पे 1 स्टेट्स एंड 1 इकोनॉमिक्स के लिए 4C1 4 में से एक, स्टेट्स की 4 बुक है, और इको की 3 है तो 3 में से एक, एंड है इसलिए मल्टीप्लीकेशन की साइन, 4C1 4 होता है, 3C1 3, तो 4 into 3 टोटल 12 आउटकम्स। तो इस तरह से हम दो तरह से कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। अगर टोटल कॉम्बिनेशन है हमारे पास तो 2 बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट वाले आउटकम्स को माइनस करने पे 2 बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, या तो स्ट्रेट वे 2 books of different subject means 1 stats and 1 economics. In both way this calculation can be made. No books of eco is selected. Next event is no book. Next restriction is no book of economics is selected. एक भी eco की नहीं होनी चाहिए, यानी अब हमारे पास जो stats की books है उसी में से सिलेक्शन होना है, यानी 2 stats and 0 economics, यानी 4C2 into 3C0, so 4 into 3 by 2, तो 2 2s are 4, 6 combinations where 2 books selected are of statistics only, yani no economics. Question 7 is of 3 different type of toys. There are 3 different type of toys: dolls, kitchen set and cars. 3 dolls, 4 kitchen set and 3 cars, total 10 toys. अगर हमें कोई restriction नहीं दिया गया है और 3 toys are to be selected out of 10 means 10C3, 3 toys out of 10, so 10C3, 10 into 9 into 8 upon 3 into 2, so यहाँ पे 3 3s are 9 and 2 4s are 8, 10 into 3 into 4, total 120 combinations, total 120 combinations out of 10 if 3 toys are to be selected. फिर आगे हमें बोला गया कि if all are dolls, यानी all 3 toys are selected should be dolls, तो dolls के नंबर है 3, 3C1, 3C3, 3 में से 3 डॉल सिलेक्ट होनी है, यानी 3C3 NCN का आंसर होता है 1, यानी ओनली 1 कॉम्बिनेशन वेयर ऑल आर डॉल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है इफ ऑल आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज, 3 टॉयज आर टू बी सिलेक्टेड एंड ऑल टॉयज शुड बी आर ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट टाइप, सो 1 डॉल, 1 किचन सेट एंड 1 कार, सो 1 डॉल एंड 1 किचन सेट एंड 1 कार, यानी बीच में एंड वर्ड आएगा, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 3 डॉल है उसमें से एक सिलेक्ट होगा यानी 3C1, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, आउट ऑफ 4 1 किचन सेट इज सिलेक्टेड सो 4C1, एंड 1 कार यानी आउट ऑफ 3 कार्स 1 कार इज टू बी सिलेक्टेड सो 3C1, सो 3C1 into 4C1 into 3C1, 3 into 4 into 3, total 36 combinations, 36 outcomes are favorable out of 120, इसमें से तीनों डिफरेंट टाइप के टॉयज सिलेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 are dolls and 1 is kitchen set, स्पेसिफिक बोला गया है कि 2 dolls and 1 kitchen set, तो हमारे पास 3 dolls है, out of 3 2 is to be selected and 1 kitchen set out of 4, so 2 dolls and 1 kitchen set, 2 are dolls and 1 kitchen set, 3C2 into 4C1, 3C2 is 3 into 4C1 is 4, so total 12 combinations. Question number 8 में there are 4 chartered accountant and 5 doctors, total 9 individuals and a committee of 3 members is to be formed. A committee of 3 members is to be formed out of 9 members. So 9C3, 9 into 8 into 7 upon 3 into 2, 3 3s are 9 and 2 4s are 8. तो यहाँ पे 3 into 4 into 7, total 84 combinations. If 3 persons are to be selected out of 9, total mode of combinations are 84. तो ये जनरल है। अब इसमें अगर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जाए तो पहला रिस्ट्रिक्शन है इफ सीएस आर इन मेजोरिटी, यानी सीए ज्यादा होने चाहिए, तो 3 की कमिटी में मिनिमम 2 सीए होने चाहिए तब जाके वो मेजोरिटी में होंगे। तो 2 सीए एंड 1 डॉक्टर और 3 सीए एंड 0 डॉक्टर, तो 2 सीए के लिए 4 में से 2 का सिलेक्शन होगा 4C2 एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, एंड 1 डॉक्टर 5 में से एक डॉक्टर सिलेक्ट होगा यानी 5C1, तो 4C2 होगा 4 into 3 by 2, जहां 2 2s are 4, so 3 into 2 6 into 5 is 30, क्योंकि 5C1 5 होगा, so यहाँ 6 into 5 30। देन और में आएगा 3 CA एंड 0 डॉक्टर, यानी 4C3, 4 में से 3 CA 4C3, 5C0 0 डॉक्टर, तो 4C3 is 4 into 3 into 2 upon 3 into 2 into 1, तो यहाँ 3 2 कट होके बचेगा 4, तो 30 plus 4 total 34 combinations, total 34 combinations where chartered accountants are in majority। अगर ऐसा पूछा है इफ डॉक्टर्स आर इन मेजोरिटी, अगर पूछा है हमें कि डॉक्टर्स आर इन मेजोरिटी, तो डॉक्टर्स हमारे पास टोटल 5 है और कमेटी 3 मेंबर की फॉर्म करनी है, इसलिए मिनिमम 2 डॉक्टर होने चाहिए मेजोरिटी के लिए, तो 2 डॉक्टर्स एंड 1 सीए और 3 डॉक्टर्स एंड 0 सीए,
So 2 doctors is 5C2 and 1 CA is 4C1 plus और आया यानी plus 3 doctors यानी out of 5 3 यानी 5C3 into 0 CA यानी 4C0, 5C2 होगा 5 into 4 by 2 और यहाँ पे 4C1 है 4, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद 5 into 4 into 2 बचेगा 40 और यहाँ पे 5C3 है 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 यानी 5 into 2 10 बचेगा यहाँ पे into 1 यानी 10. So 40 plus 10 total 50 combinations where doctors are in majority. So CA are in majority 34 combinations and doctors are in majority 50 combinations. Without any restriction there are 84 combinations. So this is all about section D of this particular chapter. इसमें ये variety of questions is there for permutation, combination and dictionary order. Further technical questions are there from other references and it will be done in a next session. Thank you.